पढ़ा जा रहा है, उसमें आगे लिखा है कि गुरु के सामने यदि तुम 10 भूलें करते हो तो उसके पीछे से 100 भूलें करोगे। गुरु के सामने गलतियां होती हैं और उन गलतियों को गुरु ठीक करते जाते हैं, दुरुस्त करते हैं। कभी आपको प्यार से, कभी टोक के, कभी डांट के, कभी कोई और किसी प्रकार का दंड दे के। तो उस वक्त तो मन को बड़ा बुरा लगता है कि इसको हमारी गलतियां ही दिखती रहती हैं, इसको हमारे अंदर खोट दिखता रहता है, मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है, मुझे को सुधारने में क्यों लगा है। क्योंकि उसको पता है गुरु को कि उनके सामने अगर तुमसे गलती हो रही है तो घर में और उनके पीठ पीछे तो आप 100 गलतियां करते होंगे। तो उनके सामने जब एक भी नहीं होगी तो भी तुम पीछे से करोगे, और फिर अपने ऊपर कितनी कृपा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर जब गुरु को सामने रखोगे, पहले तो शरीर रूप से गुरु सामने है तो वो हमको टोकता है, बताता है, ज्ञान से भी वैसे भी, तो हम गलतियां नहीं करते। फिर उसके सामने हमसे गलतियां होनी बंद हो जाती हैं। फिर गुरु कहता है सपने में भी तुमसे भूल नहीं होनी चाहिए, मेरे सामने भी भूल ना हो और सपने में भी तुमसे गलती ना हो। सपने में भी कभी तुमको अगर कोई परिस्थिति आई तो तुम्हारे अंदर ज्ञान चलना चाहिए, अज्ञान का कार्य तुमसे सपने में भी ना हो। तो और सुजागी आती है और सावधानी आती है। फिर आप बोलो नहीं सपने में कोई गलती नहीं होती, फिर हर समय तो आप गुरु के सामने नहीं खड़े रह सकते, अपने काम पे जाओगे और काम करोगे तो लगेगा अब तो गुरु सामने नहीं है। मगर वहां भी आपके ख्यालों में, आपके दिल दिमाग में गुरु बस जाता है। कोई भी काम करने चलो तो आपको याद जरूर आएगा कि गुरु देख रहा है, उसकी 2 आंखें मेरा पीछा कर रही हैं और वो देख रहा है, तो फिर आप गलती नहीं करोगे। जब उसको हमेशा आप अंग संग समझोगे और इतने प्यार में, इतने याद में रहोगे तो फिर आपसे उसके पीठ पीछे भी गलती नहीं होगी, लगेगा यहाँ भी गुरु देखता है। दृष्टांत कई बार सुना है सब लोगों ने। एक संत के पास कोई ज्ञान सुनने के लिए जाता था तो उसने गुरु से कह दिया कि मेरे अंदर तो बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, शायद छोड़ना चाहता भी नहीं था इसीलिए नहीं छोड़ पा रहा था, तो मैं उनको छोड़ नहीं सकूंगा। तो क्या मैं सत्संग में आता रहूं, ज्ञान सुनता रहूं? क्योंकि कुछ आदतें मेरी ऐसी क्या है, शराब पीने की आदत है, जुआ खेलने की आदत है, नाच गाना देखने जाने की आदत है, यार दोस्तों के साथ खाने पीने की आदत है, तो ये मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। तो गुरु ने उसको देखा और कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम अभी नए नए आए हो, तुम मत छोड़ो, लेकिन एक काम करना बेटा, मेरे सामने मत करना। ये सारी जो भूलें हैं ये मेरे सामने नहीं करना, ये गलतियां मेरे पीछे भले तुम कर लेना। तो खुश हो गया, बोला हाँ आपके सामने नहीं करूंगा। अब उसने सोचा गुरु के सामने तो मैं मुश्किल से 2 घंटा बैठूंगा सत्संग में, तो उस समय थोड़ी सिगरेट पिएंगे या शराब पिएंगे या जुआ खेलेंगे या और कोई ऐसा काम करेंगे। उस समय तो शांत होकर बैठ के ज्ञान ही सुनेंगे। बोला ठीक है आपके सामने नहीं करूंगा। आने लगा सत्संग में, जैसे जैसे उसको समय मिलता था तो अपने दोस्तों के साथ अपना शौक पूरा भी करता था। मगर रोज रोज आते आते उसका गुरु से इतना लगाव हुआ, प्रेम हुआ, उसको वचन इतने अच्छे लगने लगे और ज्ञान उसके अंदर इतना बस गया कि फिर एक बार अपने घर में वो बैठा था, सोचा लाओ सिगरेट पीते हैं। तो जैसे उसने सिगरेट पीने के लिए जलाई, उसका धुआं ऐसे छोड़ा तो उसको उस धुएं में भी गुरु की आकृति दिखने लगी। कल्पना में उसको लगा गुरु यहाँ देख रहा है मुझे, तो एकदम से घबरा गया कि अरे गुरु तो यहाँ भी देख रहा है। तो उसने बुझा दी सिगरेट। बोला कल्पना में भी सही गुरु देख तो रहे थे ना, उसको लगा तो कि गुरु मुझे देख रहे हैं। तो उसने सिगरेट नहीं पी। फिर एक बार दोस्तों के साथ जुआ खेलने के लिए, ताश खेलने के लिए। तो जैसे ताश का पत्ता उठाए डाले
तो उसको उस पत्ते में भी गुरु की छवि दिखाई देने लगी, क्योंकि उसके दिल दिमाग में गुरु की आकृति, उसका रूप बस गया था प्रेम के कारण से। तो उसको लगे ये काम तो गलत है और गुरु मुझे देख रहा है, इस पत्ते में भी जैसे गुरु मुझे देख रहा है। तो उसने वो भी छोड़ दिया, उसका मन अनमना हो गया कि नहीं, गुरु ने कहा था मेरे सामने नहीं करना, तो यहाँ तो भी गुरु मुझे देख रहा है। तो उसने जुआ खेलना भी छोड़ दिया। फिर क्या करे, ऐसे मन लगाने के लिए एक बार शराब पीने लगा। तो जो उसने ग्लास में भर के पीना शुरू किया, तो उसको उस शराब के प्याले में भी गुरु की तस्वीर दिखने लगी कि गुरु तो यहाँ भी देख रहा है। बोला अरे, गुरु तो यहाँ भी देख रहा है, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो उसने उसको भी छोड़ दिया, नहीं पिया। फिर उसको लगा कि क्या करें, मन नहीं लग रहा है, चलो नाच देखने चले जाते हैं। जिसके पास जाते थे सब यार दोस्त, तो वो चला गया वहाँ पे डांसर के पास डांस देखने के लिए। तो नर्तकी वहाँ पे नाच रही थी, तो उसको नर्तकी के भी रूप में हाव में लगे जैसे गुरु सामने खड़ा है। मतलब हर रूप में, जड़ चेतन हर रूप में उसको गुरु दिखे। तो लगा कि अरे, गुरु तो इस रूप में भी देख रहा है। मतलब वापस उठ के चला आया, आके बैठ गया सत्संग में। जब आके बैठा अगले दिन, तो फिर बोला कि आप हर जगह पे ऐसे हो और अब मेरे से सब चीज़ें छूट गई हैं कि आप मेरे इतने बस गए रोम रोम में, ख्यालों में, निगाहों में, कि जहाँ मैं देखता हूँ तो आप ही की सूरत दिखती है। अब चूंकि मैं प्रॉमिस कर बैठा था कि आपके सामने नहीं करूँगा कुछ, लेकिन आप तो हर जगह मौजूद हो, तो अब मेरी सारी वो गलत आदतें जो थी वो छूट गई हैं। तो ऐसा जब भगवान हमारे अंदर बस जाता है, ज्ञान के रूप में गुरु ऐसे बस जाते हैं। शरीर रूप से तो हमेशा हमारे सामने नहीं हो सकते ना, लेकिन आप कहीं भी जाओगे उनका ज्ञान तो तुम्हारे साथ साथ है। और ज्ञान जिसने दिया तो उसकी तो याद आनी आनी है। अभी कोई गिफ्ट आपको कोई देता है, तो उसको जब आप इस्तेमाल करते हो तो किसने दी वो याद आता है ना। ये शॉल उसने दिया था, ये साड़ी उसने दी, तो ये फलानी चीज उसने दी। ऐसे आप लोग को जब उसको चीज को इस्तेमाल करोगे तो आपको वो व्यक्ति जरूर याद आएगा। तो ज्ञान को जब अपने जीवन में उतारोगे तो कैसे नहीं गुरु याद आएगा। गुरु को तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, वो तो कभी भुलाया जा नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान आपके हृदय में, आपके रोम रोम में बस जाता है। जैसे मेहंदी रच गई, ऐसे ही ज्ञान भी रच बस गया हमारे अंदर, जो कि कभी भी फिर हमारे से भूल नहीं सकता है। तो हम उसको कभी भूल नहीं सकते, तो फिर हमसे कोई भूल नहीं होती है। जब हम गुरु को भूलते हैं तभी हमसे भूलें होती हैं, लेकिन जब हम उसको याद रखते हैं तो हमसे कोई भूल नहीं होती है। तो ये नहीं कि केवल गुरु सामने है तो मेरे से गलतियां नहीं हो रही हैं तो मैं बड़ा खुश हो गया, लेकिन गुरु के पीठ पीछे भी तुमसे जो गलतियां होती हैं, उस समय भी तुम गुरु को सामने जब रखोगे तो तुमसे वो गलतियां भी फिर नहीं होंगी। जो उसको पसंद नहीं वो काम हमें नहीं करना है, हमें ज्ञानवान बन के रहना है। माया के तो हमने बहुत रंग देख लिए, उसके दुख सुख बहुत देखे और उसका अंत भी देखा है सभी ने। माया का अंत क्या है, जो माया में रहते हैं उनका भी क्या अंत होता है वो देखा। लेकिन अब आप अपना अंत सुधार लो, जगत वालों की तरीके से थोड़ी अपना जीवन जी के समाप्त कर देना है, हमको उच्च कोटि का बनना है। तो गुरु के सामने अगर हमसे गलतियां होती हैं तो पीछे हमसे 10 गुना ज्यादा होंगी, ये याद रखो। तो गुरु के सामने बैठो ताकि आपसे गलतियां ना हो, और फिर जहां भी जाओ हमेशा ये समझो कि मेरे साथ मेरे गुरु हैं। मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन हैं तो मेरे साथ, तो फिर आपसे गलतियां नहीं होंगी। आप सोचते हैं यहाँ कोई गुरु मुझे देखता थोड़ी है, यहाँ कोई गुरु मुझे सुनता थोड़ी है। मैं कुछ भी बातें करूं, किसी से निंदा करूं, माया की बात करूं, छिपा लें बहुत सारी बातें, उसको नहीं बताएंगे, गुरु को नहीं बताएंगे, तो आप उसको तो अंग संग समझ नहीं रहे हो। तभी तो ये सब भूलें हो रही हैं, तभी तो ये सब गलतियां हो रही हैं।
लेकिन जब आप समझो कि वो सामने है, आप ही सुधरते चले जाओगे। अपना सुधार करने के लिए ही तो आए हैं, और जब अपना सुधार हो जाता है तो सबका ही सुधार आप कर पाते हो। अपने से ही नहीं सुधरे तो औरों का कैसे सुधार करोगे। तो हमेशा ये याद रखो कि अगर गुरु के सामने गलतियां होती हैं, 100 भूलें करते हो तो पीछे से 10 भूलें करते हो तो पीछे से 100 भूलें करोगे। जब संसार में रोशनी आती है तो दुनिया अंधेरे से प्यार करती है, क्योंकि वे बदकर्मों में फंसे हुए, इसीलिए रोशनी को धिक्कारते हैं जिससे उनके कर्म प्रकट ना हो जाए। संसार में रोशनी आती है तो दुनिया वाले अंधेरे में चले जाते हैं। मतलब ज्ञान का प्रकाश लेके अवतार आता है, ज्ञान का प्रकाश लेके ब्रह्मज्ञानी आता है, ज्ञान का प्रकाश लेके संत आते हैं। तो जगत वाले क्या करते हैं, अज्ञानता के अंधेरे में चले जाते हैं, कहते हैं हमें इनकी रोशनी में आना ही नहीं है, हम सत्संग में जाना ही नहीं चाहते, हमें सत्संग अच्छा ही नहीं लगता है। ऐसा कौन लोग बोलते हैं? जो अपने को बदकर्मों से छुड़ाना नहीं चाहते, जिनको अपनी गलतियां पसंद है, क्योंकि रोशनी में तो अपनी कमी दिखेगी ना, उससे छूटना नहीं चाहते, इसीलिए कहते रोशनी बंद कर दो ताकि अंधेरे में हम पाप कर्म करते रहें, कोई देखे ना। मगर तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। आपके कर्म कोई देखेगा नहीं देखेगा, तुम तो देखते हो अपने कर्मों के साक्षी, तुम तो स्वयं हो, और परमात्मा तो साक्षी है। अंधेरे में करो चाहे उजाले में करो, शरीर से करो चाहे मन से करो, वो तो आपको देख ही रहा है, क्योंकि मन में भी वही बसा हुआ है, बाहर भी अनेक रूप में वही है। कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। भगवान तो सब जगह मौजूद है और वो अनेक नेत्रों से देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, वो तुम्हारे नेत्रों से देख रहे हैं, तुम्हारे मन में है, तो तुम्हारे मन में जो चल रहा है उनको उनकी खबर है, और बाकी तो हर एक में वही विद्यमान है। तो जब संसार में रोशनी आती है, मतलब संसार में जब ज्ञान फैलने लगता है, तो दुनिया के लोग अंधेरे से प्यार करते हैं, क्योंकि वे बदकर्मों में फंसे हुए हैं, बदकर्मों में लिप्त हैं, छोड़ना नहीं चाहते, और फिर वो रोशनी को धिक्कारते हैं जिससे उनके कर्म प्रकट ना हो जाए। ये रोशनी हुई तो मेरी गलती लोगों को पता चलेगी, इससे अच्छा रोशनी होए ना, अंधेरा ही बना रहे। तो अज्ञानता में ही वो अपने को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन हमें दुनिया वालों की तरीके से थोड़ी चलना है। गुरु तो हमको असंसारी बनाता है। जगत वाले जिस रास्ते पे चलते हैं, ज्ञानी उससे विपरीत रास्ते पे जाता है। तुम मुझे भगवान क्यों कहते हो जब उस पर चलते ही नहीं हो, कि जो मैं कहता हूं वो मानते ही नहीं हो। तो गुरु तो ये कहते हैं कि तुम क्या केवल देखा देखी भगवान कहते हो, दादा भगवान, गीता भगवान, कई लोग बोलते ही हैं। जो सत्संग सुनाता है उसके नाम के आगे भगवान लगा के उसको बोलते हैं। अपने सत्संग में तो ये एक रिवाज बना रखा है सब लोगों ने। मगर उस भावना में तो आओ, भगवान की भावना में तो आओ कि हाँ भगवान हम वास्तव में मान रहे हैं। जैसे भगवान मेरे अंग संग है, भगवान को सब खबर है, ऐसे गुरु को भी सब खबर है, और भगवान से विपरीत हम नहीं जा सकते। तो गुरु से भी विपरीत हम क्यों जाएं, जब हमारी दृष्टि में संत और राम एक हो जाए। राम ने तो बोला संत और राम में कोई अंतर नहीं है, बल्कि संत को मेरे से भी अधिक करके देखो, ऐसे बोला है। तो हम भी तो समझे। तो गीता भगवान ने पत्र में लिखा है कि तुम मुझे भगवान क्यों कहते हो। एक तो सत्संगी प्रेमी थी, तो वो जैसे भगवत गीता पुस्तक है ना, तो उसका भी नाम नहीं लेती थी। जैसे कहना हो गीता रामायण कुछ कहनी हो, तो वो कहती थी भगवान के नाम वाली पुस्तक। उसको ऐसे नाम, मतलब आदर के तौर पे, आदर मान सम्मान के तौर पे, कि नहीं हम गुरु का नाम नहीं लेंगे। तो पुस्तक के लिए भी वो कहती थी ये भगवान के नाम वाली पुस्तक, वो दे दो, वो उठा दो, ऐसे कर दो, कभी नाम नहीं लेते थे, क्योंकि उनको इतना ज्यादा श्रद्धा, इतना ज्यादा आदर भाव था।
तो भगवान बोलना, ये सब लोग भगवान बोलते थे, जैसे भगवान ऐसा भगवान वैसा। तो पूछा है उन्होंने, गीता भगवान ने, कि तुम मुझे भगवान क्यों कहते हो जब उस पर चलते ही नहीं हो कि जो मैं कहता हूँ, जो हम कहते हैं उस पर तुम चलते नहीं हो, तो फिर हमें भगवान ही क्यों कहते हो तुम? किसने कहा तुमको कि तुम हमको भगवान कहो? भगवान कहो तो भगवान मानो भी, और जो कहा जाए उस पर चलो भी। एक दिन जो आत्मा के विचार के सिवाय गुजरता है और मन से हार होती है, उसके लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक भी दिन अगर तुम आत्मा के विचार के सिवाय बिताते हो, कहीं भी बैठो उठो, अपने को जानते क्या? अपने को अगर वही नाम रूप मानते हो, किसी का रिश्तेदार संबंधी मान के बैठते हो, तो तुम्हें अपने पे ही शर्म आनी चाहिए कि कैसे मेरे को अपने सच्चे स्वरूप का पता भी चला, उसके बावजूद भी मैं झूठ में पड़ा हूँ, मैं अपने को सत्य स्वरूप में टिका नहीं पा रहा हूँ। तो अगर एक भी दिन तुम आत्मा के विचार के सिवाय गुजारते हो, मतलब ज्ञान के विचार नहीं रखते, अपने सच्चे स्वरूप में स्थित नहीं रहते हो, और फिर तुम्हारी मन से हार होती है, मन तुम्हें कुछ सुनाता है, उसको तुम हामी भरते हो, या मन के आगे तुम हार जाते हो, जो मन कहता है वो बातें आप कर लेते हो, जीत जाता है मन। मन के कहने पे चले तो मन जीत गया, भाई जिसके कहने पे चलोगे वही तो जीता हुआ माना जाएगा। तो तुम गुरु को हराते रहते हो। जब ज्ञान के विचार नहीं रखते, ज्ञान के हिसाब से जीवन नहीं बनाते हो, तो समझो तुमने गुरु को कम कर दिया, गुरु की हार हो गई और तुम्हारे मन की जीत हो गई। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना कि तुमने तो मन को इतना मजबूत बनाया, तुमने तो उसको इतना सपोर्ट किया कि तुम्हारा मन जो था, जो तुमसे कहता है वही तुमने कर लिया, तो मन के अधीन हो गए। मेरे मन ने ऐसा कहा तो मैंने ऐसे कर लिया, मेरे मन ने ये चाहा तो मैंने ऐसा कर दिया। तो तुम मन के गुलाम बन जाते हो, तो तुम मन को जिता देते हो। तुम्हें इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि हूं तो मैं गुरु का, और लेता तो मैं सब कुछ सुख शांति उसी से, मन तो मुझे अशांत करता है। मन हमें कितना अशांत करता है, लेकिन मन हमें इतना दुखी परेशान भी करता है, अशांत भी करता है, लेकिन फिर भी हम मन को अपना सगा संबंधी मान के बैठे हैं और मन के कहने पे चलते हैं। और जो गुरु हमको हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के दुखों से, हर प्रकार की माया से, जो गुरु अपना ज्ञान देके, अपना सानिध्य देके हमको छुड़ा रहा है हर दुखों से, परेशानियों से, हम उसकी बात मान नहीं रहे। तो इस बात पे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि एक दिन जो आत्मा के विचार के सिवाय गुजरता है और मन से हार होती है, उसके लिए शर्म आनी चाहिए। जीवन बड़ा दुर्लभ है, उसमें अभी ही आत्मा को समझो। जीवन सबका बड़ा दुर्लभ है, उसमें आत्मा को अभी समझो। किसी को पता होता है कोई कब किसी का जीवन चला जाएगा? अचानक से हार्ट फेल हो जाता है, अचानक से कोई छोटी सी बीमारी में भी कितने लोग चले जाते हैं, किसी भी उम्र में। किसी को एक पेट में दर्द पड़ा जरा सा तो उसमें उसकी मृत्यु हो गई, किसी को कुछ हो गया, कोई वॉमिटिंग आई तो ही चला गया, कहीं छोटी छोटी बातों में भी, और कहीं बड़ी बड़ी भी बीमारियां सबके पास हैं, कहीं कोई और घटना घट जाती है। कई महिलाएं बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती हैं, तो उनको ये पता थोड़ी होता है कि हम बच्चे को जन्म दे रहे हैं और इसके बाद हम रहेंगे ही नहीं। कई ऐसे आप लोगों ने सुने हैं, छोटे छोटे 1-1, 2-2 घंटे के, 8-8, 10-10 घंटे के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, और उनकी माँ चली जाती है। तो किसी का पिता चला जाता है, किसी का कुछ जाता है, बच्चे खुद चले जाते हैं। तो जीवन कितना क्षणभंग हो रहा है। तो अपने जीवन को भी ये सोच के बैठो, जो आज का दिन भगवान ने मुझे जीवित उठाया, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सुबह का पता है, रात का पता नहीं कि रात तक हम जीवित रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। तो इसके लिए हर एक पल हमें सावधान तो रहना है। हम लोग तो सोच के बैठे हैं मैं तो पता नहीं बहुत साल तक जीवित रहूंगा, लेकिन कौन जाने, कल की तो खबर नहीं, पल की, एक पल की भी तो खबर नहीं है। ये तो सब लोग मानते हो ना इस बात को, तो समझ गए हो ना, इतनी तो विवेक खुल चुका है हर एक का कि एक पल का भी भरोसा नहीं है।
तो जब मालूम है एक पल का भरोसा नहीं है, तो आत्मा का निश्चय अभी क्यों नहीं कर लेते हो, इसी पल में क्यों नहीं कर लेते हो? जिस कार्य के लिए आए थे दुनिया में और उस कार्य को पूरा करने का अवसर भगवान ने सत्संग में दे दिया, ज्ञान तुम्हें मिल गया, तो एक निश्चय करके ही तो बैठना है ना। जैसे ये मान के बैठे हो मैं फलानी हूँ, जो भी माता पिता ने नाम रख दिया वो आपने मान लिया, उसको रटते भी नहीं हो लेकिन उसके हिसाब से कार्य करते रहते हो, मैं फलानी हूँ मुझे ऐसे से करना है। तो गुरु ने बोल दिया कि तुम आत्मा हो तो उसको बस निश्चय करके उसके हिसाब से चलो। ये सब पार्ट प्ले हो रहा है। जैसे कोई एक्टर किसी फिल्म में एक्टिंग करता है, ऐसे मैं भी घर में परिवार में संबंधियों के साथ बस ये मेरा एक रोल चल रहा है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह निभा रहा हूँ। आप अपने घर गृहस्थ को बहुत अच्छी तरह निभाओ, उसके लिए गुरु मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छा आप अच्छे से कार्य करो, लेकिन अपने को डिटैच करके, अपने को उससे अलग करके कि मैं ये केवल पार्ट प्ले कर रहा हूँ, उसमें लिप्त नहीं हो जाओ। इतनी सी बात तो गुरु हमको समझा रहा है कि आप लिपायमान होके नहीं करो। एक्टर एक्टिंग भी करता है, जो रोल उसको मिलता है, जब आप पिक्चर देखते हो तो आपको लगता है जैसे सचमुच में ये सच्चा वही हो रहा है, उसके फेस एक्सप्रेशंस, उसकी एक्टिंग, उसका डायलॉग सब वही होता है। लेकिन उस करने के बावजूद भी वो अंदर से जानता है ना मैं कौन हीरो कौन हीरोइन, मैं कौन हूँ, पता होता है। तो हम भी बहुत अच्छी बेस्ट एक्टिंग कर लें, बेस्ट एक्टिंग के चाहे अवार्ड मिल जाए, मगर अंदर तो जानो कि मैं कौन हूँ, मैं वो आत्मा, मैं वो ब्रह्म हूँ, इस बात को क्यों भूल जाते हो? और जीवन तो क्षणभंगुर है, आखिर ये तन खाक मिलेगा, एक पल में समाप्त हो जाएगा सारा खेल। और अगर नहीं निश्चय किया तो फिर तुम जन्म मरण के चक्कर में आते ही चले जाओगे। तो जीवन बड़ा दुर्लभ है, उसमें अभी ही आत्मा को समझो। अपनी दुर्लभ घड़ियां दुनिया के काम धंधों में नहीं गवाओ। तुम समय को पास नहीं करते, पर समय तुम्हें खा रहा है। ये समय तुमको बर्बाद कर रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा। कोई बोलता हम तो टाइम पास करने के लिए ना ये काम करते हैं, टाइम पास करने के लिए पिक्चर देख ली, टाइम पास करने के लिए ताश खेल लिया, मनोरंजन कर लिया, गेम्स खेल लिए। अभी तो बच्चों के पास वीडियो गेम्स और ये मोबाइल में गेम्स, क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो टाइम तुम्हें पास कर रहा है, तुमको बहुत जैसे पीछे की तरफ लेके जा रहा है। तुम समय ही तुमको नष्ट किए दे रहा है, एक एक पल हमारा नष्ट हम कर रहे हैं और वो हमको नष्ट कर रहा है। तो ये नहीं सोचो कि तुम समय को पास नहीं करते, पर समय तुम्हें खा रहा है, इसलिए अपने समय को बचाओ। ये समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। जो समय हमने व्यर्थ के ख्यालों में, व्यर्थ के कार्य में गंवा दिया, वो पलट के आने वाला नहीं है, और आगे कितना समय वो किसी को पता भी नहीं है। इसलिए जो करना है आज ही तू कर ले, क्यों कल पे रखता है, तो कल किसने देखा है। रास्ते में किसी बोझ उठाने वाले को आधे में नहीं छोड़ो, पर तुम भी बोझ उठाओ, उसका भी बांटो, तपे हुए दिलों को शांति दो। निष्काम के बदले आराम की चाह, अभ्यास के बदले उपदेश की चाह, उन्नति में रुकावट है। रास्ते में अगर तुम देखते हो किसी के पास कोई बोझ है तो उसकी मदद करते चलो ना। बाहर के बोझ की भी अगर आप जरा सी मदद कर सकते हो कर दो, लेकिन आप जीवन की यात्रा में चलते हो तो हर एक के सर पे कितना बोझ है। जब तक ज्ञान तुम्हें नहीं मिला था तुम्हारे भी सर पे बहुत बोझ था। अपना जीवन कैसे चलाएं, अपने परिवार वालों का जीवन कैसे चलाएंगे, जिम्मेदारियों का बोझ, कितना बोझ था। और तुमको औरों का भी बोझ दिखता रहता है। तो हर एक के बोझ को कम करते चलो ना, मतलब हर एक को ज्ञान बांटते चलो। अपना भी बोझ हल्का करो, अपना भी काम करो और दूसरों की भी मदद करो। ना तुम्हारे सर पे कोई बोझ रहे किसी बात का, तुम भी निश्चिंत जीवन जियो, एकदम तनाव रहित जियो। और जो तुम्हारे जीवन यात्रा में जो भी तुमको सामने मिलते हैं, जो भी लोग तुम्हारे संपर्क में आते हैं, उनके अंदर भी अगर कोई बोझ है, कोई परेशानी है, तो उसको भी तो तुम दूर करने वाले बनो। मतलब कि हर समय ज्ञान के ही विचार में रहो, ज्ञान की ही चर्चा में रहो,
और ज्ञान के ही कार्य में रहो। तो किसी भी बोझ उठाने वाले को तुम आधे में नहीं छोड़ो, और तुम भी बोझ उठाओ और उसका भी बांटो। अपना भी बोझ तुम हटाओ, उठा के चलो, और दूसरे का भी बांटो। तपे हुए दिलों को शांति दो। हर एक का दिल तपा हुआ है, हर एक के दिल में दुख है, परेशानी है। ऊपर से आपको देखने में लगेगा सब बड़े खुश हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनके अंदर भी कोई ना कोई दुख की, परेशानी की अग्नि जली रही है। तो उनको हमें शीतलता देनी है, और शीतलता जब हम देंगे तब तो दूसरे का उद्धार होगा। तो अपने को शीतलता देने वाला बनाना पड़ेगा ना। अभी मिट्टी का घड़ा होता है, तो घड़ा ठंडा पानी दे के सबको शीतलता देता है, मगर वो शीतलता देने के लायक पहले बनता है ना खुद। कुम्हार के हाथों में मिट्टी जाती है, उसको कैसे रौंद के, सब करके, शेप दे के, चाक पे चढ़ा के, ठोक ठाक सब सह के वो घड़ा बन जाता है, धूप में सुखाया जाता है। तो पहले तो तपता है धूप में, उसके बाद भट्टी में तपता है। शीतलता देने के लिए भी पहले उसको तपना पड़ा, आग में जलना पड़ा। तो पहले तुम्हें मजबूत बनने के लिए परिस्थितियों की, परीक्षाओं की अग्नि में भगवान जलाएंगे, उसको सहना पड़ेगा। हर परीक्षा को, हर परिस्थिति को तुम्हें सहना पड़ेगा। जब सह लोगे, सह के तुम इतने मजबूत बन जाओगे। उस अग्नि से ही तो घड़ा मजबूत बनता है। धूप में, धूप की गर्मी से भी मजबूती आई, लेकिन वो काफी नहीं होती जब तक कि वो भट्टी में नहीं जाए। उसको कुम्हार उसमें आवे में पकाता है पूरा, तो वो जब अग्नि सहता है तब वो बहुत मजबूत बन जाता है। उसके बाद शीतलता देने के वो योग्य बनता है। तो हम भी दूसरे को शीतलता देने के योग्य तब बनेंगे जब पहले निराकार की, साकार की, सबकी ओर से आई हुई परीक्षाओं को हम सहेंगे। आप बोलोगे बड़ी परीक्षाएं हैं, दुनिया में बड़ी आग है, जगत वाले परीक्षा लेते हैं, गुरु भी लेता है, भगवान भी लेता है, बहुत परीक्षाएं। तो उसको सहो, तपो, उसमें तपस्या है ये। तो तपस्या में तप है, तपना है। जब हम उसको सहते हैं तब हम इस योग्य बन जाते हैं, हम मजबूत बनते हैं। तुम्हारे अपने अनुभव तुमको कितना मजबूत बनाते हैं, और तुम्हारे अनुभव जब तुमको मजबूत बना देते हैं तब फिर उसके बाद देखो आपके अंदर से शीतलता बहने लग जाती है। फिर कैसा भी घड़े में सादा पानी डालो, वो उसको फिर शीतल बना देता है। तो फिर कैसी भी परिस्थिति आती है, ज्ञानी उसको शीतल बना के औरों के सामने रख देता है। उसको नुकसान नहीं करती घड़े को भी, और वो भी दूसरे को शीतलता दे पाता है। हर बात को आप अच्छी तरह से ले सकते हो, आसानी से, सरलता से स्वीकार कर सकते हो। तो हमें क्या करना है कि हमको सबको तपे हुए दिलों को देनी है शांति, और हर एक को हमको शीतलता देनी है। संत बड़े परमार्थी, शीतल जाके अंग, तपत बुझाएं और की, दे दें अपना रंग। औरों की तपत बुझाता है संत, और अपना रंग ज्ञान का, शीतलता का, शांति का, वो रंग सबके ऊपर वो चढ़ाते जाता है। निष्काम के बदले आराम की चाह, सुख बुद्धि नहीं होनी चाहिए। आप बोलते हो कि कौन जाए सर्दी गर्मी बरसात में टाइम बेटाइम किसी के पास ज्ञान सुनाने के लिए। गुरु तो कहते हैं जाओ जाओ सत्संग सुनाओ। शायद गुरु को अपने सत्संग में ना भीड़ बढ़ानी है, वो अपनी कीर्ति के लिए कहता है। ऐसा मन में खोटा विचार आ सकता है, आ जाता है लोगों के मन में, मगर ये नहीं पता तुम्हारे को माया रहित करने के लिए बोला जा रहा है, तुम्हारे उद्धार के लिए कहा जा रहा है। तो निष्काम कार्य करने के बजाय आराम करेंगे, अरे अभी आराम करने, कल से जाएंगे। तो ऐसा हम सोचते रहते हैं। तो या अभ्यास अपने लिए नहीं करेंगे, अभ्यास के बदले उपदेश की चाह करेंगे। जो सुना है ना, जल्दी जल्दी जाके सबको बता के आऊँ, आज ये पॉइंट चला, आज वो पॉइंट चला, फलानी जगह जाऊंगा ना तो ये सब बातें मैं सुनाऊंगा। तो उस पर अपना अभ्यास नहीं करेंगे। सत्संग भी सुनते हैं गुरु से, तो
तो सुनते समय ये भावना रहती है कुछ लोगों के मन में कि मुझे ये सुनाना है दूसरे को, या मैं जहाँ सत्संग करता हूँ वहाँ पे मुझे ये बातें बतानी है। इसीलिए अपने दिल दिमाग में रखते हैं उसको, या डायरी में नोट करते हैं, या रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उस पे हम चलें उस पे ध्यान नहीं देते। जो कुछ हम सुनते हैं वो हमारे लिए है, उस पे हम चलें और फिर आप दूसरों को बताओ। वो तो गुरु ने कहा है सबको बताने के लिए, लेकिन अभ्यास भी तो तुमको अपने लिए भी तो करना है ना उसका, केवल सुनाने के लिए थोड़ी ना आपको इकट्ठा करना है मटेरियल। तो अभ्यास के बदले उपदेश की चाह उन्नति में रुकावट है। निष्काम कार्य के करने के बदले आराम करोगे, अभ्यास करने के बदले में उपदेश करने चले जाओगे, तो ये तुम्हारी ही उन्नति में रुकावट है। और इसमें कोई और रुकावट थोड़ी डाल रहा है, तुम्हारा ही स्वभाव और तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, यही रुकावट डालते हैं। तो और इस रुकावट को दूर तुम्हें ही करना है। गुरु तो केवल कह सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, और लोग तुम्हें कह सकते हैं, लेकिन मानना तो तुम्ही को खुद को है। तो अपनी उन्नति में रुकावट नहीं डालो, अपनी उन्नति में सहयोग करो अपना स्वयं का। जब तुम सहयोग करोगे तो तुम देखोगे तुम्हारे लिए सारी प्रकृति सहयोग करेगी, सब तुमको सहयोग करेगी। जो तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे तो 100 कदम भगवान आगे बढ़ के तुम्हारे पास आते जाएंगे।